लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने बोला 2017 में मुझे एक लोग क्रिप्टो बता रहे थे और वो हमको बताए, और जब हमने मूड बनाया तो फिर वो जो है छोड़ दिए थे। बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गहरी बात है। जो भी लोग बुलरन की वजह से क्रिप्टो में आएंगे, वो 3 से 6 महीने तक उनका कैरियर होता है क्रिप्टो में। क्रिप्टो बढ़ने के साथ वो आते हैं और गिरने के साथ वो चले जाते हैं। तो ऐसा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट, 90% मार्केट क्रिप्टो में आता है। बुलरन के 3 महीना पहले बढ़ने के साथ आते हैं और गिरने के साथ चले जाते हैं। पैसा जितना भी होता है लगा के और फंसा के माइनस 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 देखते देखते वो 2-3 साल में बोर होके उसी बीच में निकल लेते हैं। तो ऐसे लोग मार्केट में बहुत आते हैं जो लोगों को बताएंगे क्रिप्टो के बारे में, लेकिन उनका कैरियर 5-6 महीने का होता है। हम आप MMITians, हम आप ग्लोबल स्टेक वाले आज लोगों को 8 महीने से बता रहे हैं, और आज 8 महीने बता रहे हैं, 8 महीने लगातार बता रहे हैं, 8 महीने से, और अगले 8 महीने लगातार बताएंगे, अगले 8 महीने भी लगातार बताएंगे, और अगले 8 महीने भी लगातार बताएंगे। तो आप समझिए ना, हम किसी को छेड़ के छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि लोग जब बुलरन आता है तो बहुत से लोग, प्रोडक्ट वाले, रियल एस्टेट वाले, ये जिस भी टाइप के लोग, सब लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व होने लगते हैं, सब लोगों को क्रिप्टो बताने लगते हैं। लेकिन कितने दिन बताएंगे? 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके बाद जब फंस जाएंगे तो फंसने के बाद फिर वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या है ना कि 8 महीने जब कोई नहीं बता रहा था, और 8 महीने बाद भी बताएंगे, उसके 8 महीने बाद भी बताएंगे, उसके 8 महीने बाद भी बताएंगे, और इस पहले से लेके अगले बुलरन के बाद तक लोगों को बताएंगे। और तब लोग खोज खोज के साथ में आएंगे कि भाई ठीक है, ये बंदा तो 1 साल पहले लगा था, ये बंदा 6 महीना पहले लगा था, ये बंदा 2 साल से लगा हुआ, 2 साल से बता रहा, सॉरी। इस तरीके से बनेगा एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ी टीम बनेगी, जो MMIT को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जाएगी। और हमारे पास तो आ चुके हैं, तमाम ऑप्शन आ चुके हैं लोगों को। अच्छा लगता है। तो पहले तो अपने पास MMIT था, स्टेकिंग था, और अब तो अपने पास MMIT है, स्टेकिंग है, और बर्निंग है, यूटिलिटी है, लिक्विडिटी है। तमाम चीज में से कोई भी एक चीज आपको अच्छा लग जाएगा। और साथ साथ में क्या है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी है कि ये काम हम पिछले 8 महीने से लगातार कर रहे हैं स्टेकिंग का, तो इसमें से कुछ भी अच्छा लग सकता है। तो हो गया सर, अभी तो एक ही तो था, अब तो 3-4-5 ऑप्शन हो गए कि आपको लोगों को बताने के लिए। तो ये है। दूसरा एक हमने आपको और भी बताया था कि अक्सर लोगों को करने के लिए कुछ नहीं होता है, खरीद कर रखने और बढ़ने का इंतजार करने के सिवाय करने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन इस स्टेकिंग में लोगों को खरीद करने और बढ़ने के सिवाय स्टेकिंग करने और करवाने के लिए है। और जहाँ करने और करवाने के लिए कुछ है, वहां पर लोग करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, तो इसी की वजह से लोग रुके रहेंगे, और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रुके रहेंगे। आते और जाते और रुके, तीनों में। तो आते और जाते और रुकने में, रुकने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और एक स्टैटिक ग्रोथ, जिसको बोलते हैं रेगुलर ग्रोथ, कंटिन्यू वाली ग्रोथ हम लोग ले पाएंगे लंबे समय तक, जिसके ऊपर मार्केट का कोई प्रभाव नहीं काम करेगा, मार्केट का कोई बुलरन नहीं काम करेगा, मार्केट का कोई बियरिश काम नहीं करेगा। इस तरीके की तैयारी पे हम लोग चल रहे हैं। तो बाकी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मितेश सर को, बहुत ही शिद्दत से दिन रात लगे हुए हैं और आपको यूटिलिटी का पोर्टल दे रहे हैं। और आज उन्होंने बहुत कुछ पहले दिन से ज्यादा क्लियर किया है, और कल आज से भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और अगले 3-4 दिन में हैडल फ्री आपको यूटिलिटी मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा कूपन कैसे यूज कर पाएंगे, कहाँ पे आपको क्या रेफरल मिलेगा, कहाँ पे क्या डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी आप किस तरीके से यूटिलिटी में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर शॉपिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपने फंड को इस्तेमाल कर पाएंगे, वो सारी चीजों को समझने में आपको 2-3-4 दिन लगेगा। और बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, चीजें जब आ गई हैं आपको एक न एक दिन समझ में आ जाएगी। और आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं आपको समझाने के लिए, तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना चीजें आ जाए। जब आपको हम लोग क्रिप्टो समझा दिए, ट्रस्ट वॉलेट समझा दिए, मेटामास्क समझा दिए,
क्या क्या समझा दिए जो बहुत ही टफ था। ये तो शॉपिंग है जो कि हर कोई की हैबिट है, आदत है शॉपिंग करना, पैसा खर्चा करने में सबको मजा आता है। तो ये आदत है, ये तो समझाना आसान हो जाएगा सर। और उसमें बचत भी है और उसमें अपना रिकवरी भी है, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, एक ही चीज में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जो भी थोड़ा आपको आज कम ज्यादा समझ में आया हो, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। 2-3 दिनों में, 4 दिनों में स्मूथली आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज पहले दिन अटपटी सी लगती है, दिक्कत हो करती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको आसान लगने लगती है। जैसे आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अब क्रिप्टो आपके पास, पहले दिन आपने क्रिप्टो को कैसे देखा होगा, क्या डालने से क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों नहीं घटेगा, धीरे धीरे क्यों हम यहाँ पर पैसा लगाएं, वो मतलब धीरे धीरे आप मास्टर होते चले गए, एक्सपर्ट होते चले गए। और आज कम से कम आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है ये निर्णय ले सकते हैं। यानी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए ये निर्णय ले सकते हैं। तो ये निर्णय लेने से, गलत जगह निवेश करने से आप बच गए। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आपकी वो भी कमाई है जो आपकी गलत जगह जाने से बच गई। हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पर एसवीजियन है। और मेरी एक बात और आप लोग याद करिएगा जो मैंने आज के लगभग 1.5 साल पहले बोली थी कि बहुत से लोग पैसा कमा के बचा नहीं पाएंगे और वो तब तक भटकेंगे जब तक जहां जिस पोजीशन से आए थे उससे डाउन नहीं चले जाएंगे, तब तक भटकेंगे। और लास्ट में भटक के फिर वहीं आएंगे, उनको तब याद आएगा कि आखिर ये आया किधर से था, आखिर मेरे इस 10-15 साल के इफर्ट के बाद मेरे जीवन में हरियाली किधर से आई थी। तो भटकेंगे और फिर याद करेंगे कि वो हरियाली दिलाने वाली, देने वाली टीम किधर है, क्या कर रही है। तो उनको पता चलेगा वो टीम स्टेकिंग कर रही है एमआईटी में। और जो लोग स्टेकिंग में लगे थे वो आज हरे भरे हो चुके हैं, तो फिर वो लगेंगे लोग। बस आप वेट करिए, अपने काम को आराम से, शिद्दत से, तबीयत से करते जाइए। कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा उसका छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग जा जाके वो कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से, ठोकर खा खा के। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आप गलत हैं। आप क्यों गलत हैं? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आप गलत हैं। और सामने वाला अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं अभी उसके साथ नहीं हूँ। जब मैं उसके साथ कुछ दिन गुजार लूंगा तब मैं ये निर्णय पे आ जाऊंगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। यानी कि तब आप ये निर्णय लेना आसानी से, मतलब आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आप तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, ऐसे करके 7-8 लोगों से जब मिलेंगे, 7-8 जगह वर्किंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल हम या हमारे लोग कहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे थे अपने आप को, कहाँ पर सुरक्षित थे। घटना दुर्घटना किसी के पास, किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन घटना दुर्घटना घटने के बाद कौन सामना कैसे कर रहा है उसका, कौन से लोग पीठ दिखा के भाग रहे हैं, कौन से लोग सामना कर रहे हैं, कौन से लोग लड़ रहे हैं। और जो लोग लड़ेंगे उनके साथ दो ही चीज होगी, जीत या हार। लेकिन बिना लड़े एक चीज तय है, वो है हार। लड़ने पे दो में से कोई एक होगा, जीत या हार। अगर हार होगी फिर लड़ेंगे तो फिर जीत या हार होगी, और हार होगी तो फिर लड़ेंगे, फिर जीत या हार होगी। तो एक बार तो तुक्के से भी जो है मल्टीपल टाइम ट्राई करते तो एक बार तुक्का आपका भी भिड़ जाता है। तो अगर आपका मतलब किस्मत भी अच्छा नहीं रहा तो तुक्का भिड़ जाएगा एक बार, लेकिन वो तब भिड़ेगा जब आप लड़ेंगे। वरना आप मान लेंगे तो 100% एक ही रास्ता मिलता है, मानने के बाद हार। तो सर मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपने साथ बने हुए हैं, हम हर उस रास्ते को, हर उस पैटर्न को यूज करेंगे जहां पर आप प्रॉफिटेबल में पहुंचे। और जब तक आप अपने आप को ये ना महसूस कर ले कि हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तब तक हम लोग जो है एफर्ट करते रहेंगे और आपको ऑप्शन कुछ न कुछ देते रहेंगे जहाँ पे आप अपने को कंफर्टेबल समझ के वहां पर यूटिलाइज कर पाए चीजों को। बाकी सर आज यूटिलिटी में बातें हुई हैं और कुछ हमने आपको भी अपने तरफ से बताया कि सबसे पहले आपको खुशी चाहिए, इस बात की खुशी चाहिए कि जो मेरा पैसा, जो मैं स्टेकिंग कर रहा हूँ ये बंद नहीं होगा, इस बात की सबसे पहले खुशी चाहिए। और वो बंद नहीं होगा, जितना मैंने स्टेक कर दिया ये मुझे 2100 दिन तक आएगा, इसके बाद दूसरी खुशी चाहिए।
तीसरी खुशी चाहिए इसका प्राइस क्यों बढ़ेगा, इसके लिए क्या क्या हो रहा है। अब आप वो देखिए जो जो बोला गया था वो सब हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो जो चाहिए वो सब हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जो जो चाहिए वो सब हो रहा है और जो जो बोला गया वो हो रहा है तो जरूर बढ़ेगा। जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे बर्निंग बढ़ेगी, वैसे वैसे रेट बढ़ना शुरू कर देगा, रेट बढ़ने लगेगा। और इस बार जब बढ़ने लगेगा तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से फिर नीचे आएगा। यानी कि मार्केट में सप्लाई भी कम होगी, बर्निंग भी हो रही होगी, यूटिलाइज भी हो रहा होगा, टीम भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा वर्किंग भी हो चुकी है टीम, बहुत ज्यादा लोग भी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने समय भी दे दिया है, बहुत कुछ प्लस है। जैसे वो शुरू में क्या होता ना, अरे अभी अभी शुरू किए हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अभी बंद हो जाए, तो वो भी एक चला गया कि अभी अभी नहीं है, 8 महीने हो चुके हैं। और सर 8-9 महीने या 1 साल बाद लोगों का बिलीव करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। 1 साल हो चुका है, अब ये सिस्टम मजबूत। तो मतलब ये एक माइंड सेट है, ये लोगों का एक दिमाग का ये है कि 1 साल हो गया, अब ये मजबूत सिस्टम, अब ये सिस्टम रहेगा। मैं सर ये जैसा कि मैं जानता हूँ, आंकड़ों के आधार में मैं बता सकता हूँ, अस्थाई रूप से काम करने वालों की संख्या इस दुनिया में ज्यादा, अस्थाई माइंडसेट के लोग ज्यादा हैं, और गेम खेलने वालों की संख्या कम है। गेम माइंडसेट मतलब जल्दी, अभी नई नई आई है, अभी अभी जुड़ जाइए, बाद में चली जाएगी, उसके पहले पैसा निकल जाएगा। ये गेम खेलने वालों की संख्या इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 0.05% है, और 99.995% लोग हैं वो सुरक्षित रिस्क लेना चाहते हैं, बट जहां सेफ रहे, जहां उनको मतलब ऐसा रिस्क हो जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो। और वो सर अपना प्लानिंग और प्लान इस आधार पे है रेडी। फिर भी मैं इतना सब कुछ बोला हूँ, फिर भी मैं एक लाइन बोलूंगा, अपनी पोर्टफोलियो का 10%, अपनी बचत का 10%, क्योंकि निवेश हमेशा जोखिम के दिन होता है, इसलिए हमें जोखिम लेना है। हम एक लाइन और आपको याद दिला दें कि जब भी मेरी बात होती थी तो लोग कहते थे कि सर इतना साल, 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो मैं उनको बोलता था सर आप याद करिएगा, मैं बोलता था सर अगर आपको किसी ने बोला है, यदि आपको किसी ने बोला है कि 5 साल चलेगी, तो आज आप 1 करोड़ लगा के, 10 लाख लगा के करोड़पति बनने क्यों जा रहे हैं, या 50 लाख लगा के करोड़पति बनने क्यों जा रहे हैं। आपको 50 लाख या 1 करोड़ लगाना है ना, आप 1 लाख लगाइए सर, क्योंकि 5 साल चलेगी सर, 1 लाख लगाइए, 1 लगाइए और 2 निकाल लीजिए, 1 को बाहर करिए, फिर इसके बाद जो अगला 1 आता है फिर उसको लगाइए, 2 निकालिए, फिर 1 को बाहर करिए, और फिर 2 लगाइए, निकालिए, और 1 को बाहर करिए, फिर 2 लगाइए, 1 को बाहर करिए, ऐसे कर करके इन 5 सालों में आप 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं। और यहाँ पर तो सर हम ऑलरेडी, हमारा प्लान जो है 5 साल 7 महीने का है, तो इन 5 साल 7 महीनों में आप अगर प्लानिंग से काम करें तो सिर्फ $1,000 से $1,00,000 बनाया जा सकता है स्टेकिंग। प्लानिंग से काम करें तो बनाया जा सकता है स्टेकिंग। ये मैं नहीं रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा क्या बनाया जा सकता है या नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सोचे कि 1 लाख डाल दें उससे EMI भरें, 1 लाख डाल दें उससे जो हमारे बच्चों की फीस जाए, तो नहीं, तो 1 लाख आप मत डालिएगा, उस 1 लाख से बल्कि धीरे धीरे बच्चों की फीस जमा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 लाख डालने से हो सकता है किसी महीने बच्चे की फीस ना जमा हो, बच्चा स्कूल से निकल जाए। यहाँ 1 लाख डालने से हो सकता है किसी महीने आपकी EMI ना जाए, आपकी गाड़ी खींच जाए। तो वो वाला अगर 1 लाख है तो वो मत डालिए, वो वाला 1 लाख डालिए जिस 1 लाख को 1 लाख से 1 करोड़ में कन्वर्ट करने का प्लानिंग आप कर सकते हैं। और वो प्लानिंग करना होगा आपको अपने दिमाग से, क्योंकि सिस्टम क्या देगा वो अलग बात है, लेकिन उसी सिस्टम में आप सिस्टमेटिक प्लानिंग करके उसी 1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी 1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय लंबा है। और धीरे धीरे स्टेक बढ़ा के हर एक प्राइस पर, हर एक रेट पर अपने स्टेक को, उसी स्टेक रिवार्ड को ही स्टेक में कन्वर्ट करके एक लंबा रिवार्ड में बदल सकते हैं। और अपना कैपिटल निकाल के, जो आपने लगाया था वो निकालने के बाद ये करना है।
रिस्क में होके नहीं करना, पहले जो लगाया वो निकाल लिया, इसके बाद करना। और बहुत से लोग हमारे साथ अक्टूबर में शुरू किए थे और जिनसे मेरी बातें होती है तो बोलते हैं सर मेरे कैपिटल से ज्यादा निकल चुका है। अभी वो अब प्लान कर सकते हैं अपना करोड़पति बनने का, जो कैपिटल निकाल चुके हैं, क्योंकि अब वो प्लान करेंगे प्रॉफिट के साथ। तो ऐसे आप आइए, 10 महीने के आसपास में कैपिटल निकालिए और इसके बाद फिर बाकी बचे हुए पैसे से प्लानिंग करिए आगे बढ़ने का, ताकि मुस्कुरा के साथ में रहिए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, क्योंकि हम साथ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन हम साथ रहेंगे और रोते रहेंगे कि अरे हम तो लालच के चक्कर में ज्यादा लगा दिए। भाई मत लगाइए लालच। लालच जब भी करेंगे, जहां भी करेंगे, जिसके साथ भी करेंगे, जरूर फंसेंगे, क्योंकि उसका एक ही नतीजा होता है। हाँ, आपके पास 10 है, एक लगाना लालच नहीं है। आपके पास 10 है, 10 लगाना लालच है। भाई लालच क्या है? आपके पास 10 है और 10 के 10 लगा देना लालच है। आपके पास 10 है और एक लगाना समझदारी है, प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। 10 है, एक लगा दिया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है। मेरे पास 10 है, मैंने 10 लगा दिया, और 10 और उधार लेके लगा दिया, 10 और कर्जे लेके लगा दिया, ये लालच है सर। आपको आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा होगा तो एक से बन जाएंगे, नहीं लिखा होगा 99 लाख डाल के नहीं बन पाएंगे। एक की बात छोड़िए। तो बस मैं फिर निवेदन करता हूं आपसे, आप आइए लंबे समय के लिए, ताकि जो सपने हैं, जो जरूर चाहत है, जो सपने और चाहत हैं, वो 5-6 सालों में जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वो पूरा करने के लिए आइए। भाई जरूरत पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करके जरूरत पूरा करने के लिए ना आइएगा, इन्वेस्टमेंट करके चाहत और सपने के लिए आइएगा जो 5-7 साल बाद पूरा करना चाहते हैं। जरूरत पूरा करना तो आप वर्किंग करिए, $1000 का स्टेकिंग करिए, 10% डायरेक्ट जाएगा आपको, $100 बनेगा। 5000 का महीने भर में स्टेकिंग कराइए, 500 बनेगा, आपका 45,000 इनकम होगा। वो 45,000 इनकम से आप अपनी जरूरत पूरा करिए। 1000 इनकम हो गया, 500 स्टेक कर दीजिए, 500 से जरूरत पूरा कर लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे कुछ सालों में आप देखेंगे लोग इधर उधर जाएंगे, पैसे लगाएंगे, डूबेंगे उपड़ाएंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और जब 2-3 साल बाद आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप हो चुका होगा आपके बीच में और उनके बीच में, भटकने वाले और ठहरने वालों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका होगा 2-3 सालों। ये गैप देखने को मिलेगा। तो ये सर, ये जो भी चीजें मैं बताया हूँ पूरे अनुभव के आधार पर बताया हूँ, मैंने कोई चीज इसमें मन गढ़ंत या सुनी हुई या कही हुई नहीं बोली है। ये पूरे मेरे 15-20 साल के कैरियर का मेरा अनुभव है, पूरा निचोड़ है कि हम हमेशा शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में ही ज्यादा या मारे जाते हैं, ऐसा बोलिए, ज्यादा फंसते हैं या मारे जाते हैं। बाकी अगर हम प्लानिंग करके निवेश में काम करें तो निवेश में प्लानिंग करके अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है और हमेशा सुकून से रहा जा सकता है। और प्लानिंग क्या होती है, आज मैंने एक लाइन में बता दिया कि 10, अगर आपके पास 10 लाख है ना, बोले $10,000 है आपके पास और 10,000 आप लगा देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कितनों बड़े प्लानर हो लेकिन आप लालची हैं। 10,000 अगर आपके पास है और 1,000 आप लगा रहे हैं, आप प्लानर हैं, क्योंकि बाकी के 9,000 आपके पास अलग अलग मौके को पे आपका साथ देंगे, अलग अलग पोर्टफोलियो में आपका साथ देंगे। बाकी का 9,000 मतलब आपको सपोज करें आपने 2 पे लगा दिया, तो अब यदि एक आता है तो बाकी का एक उसमें से एक और एवरेज करने का काम आ जाएगा, 1.5 पर आपको मिल जाएगा। या आपने जो है कहीं पर भी लगा दिया हो तो बाकी का 8 आपको, आपके पास आपको मोटिवेट करने के लिए रहेगा। क्योंकि एक्चुअल पैसा आप अपनी जेब से देने के बाद तभी तक मोटिवेट रहते हैं जब तक आपकी आस्थाओं पर काम होता है। जैसे ही आपकी आशा के विपरीत काम होता है तुरंत आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल मोटिवेशन का काम है पैसे का, वो आपको मोटिवेट करता है और वो आपके जेब में होना चाहिए। तो आपके जेब में कैसे रहेगा? वो आपके जेब में तब रहेगा जब 10 में 1 आप लगाए और 9 रखे हैं, तो आपके जेब में रहेगा, तो आप मोटिवेट रहेंगे। लेकिन 10 का 10 लगा दिए हैं तो सिचुएशन मान लीजिए आपने 3 पर लगा दिया या 4 पर लगा दिया, 5 पर लगा दिया, 10 का 10, और 5 के बाद 3 पर आ गया, तो आप वहां पर डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्या, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? पूरा का पूरा लगा दिए, अगर आज रखे रहते तो
3 पर लेने का मौका मिल जाता, 3 पर ले लेते तो हमारा 4 एवरेज आ जाता। अब तो नुकसान हो गया, हो रहा है, क्या करें। तो इस तरीके से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे सीखिए सर, समझिए, जानिए, और एक पोर्टफोलियो के तरीके से आइए, एक सीखने के तरीके से आइए, एक लंबे समय तक एक साथ रहने के तरीके से आइए। हमें आशा है कि हम लोग जो सपना देखे हैं, जो चाहत पाले हैं, वो सब पूरा कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। मुझको लोग फोन करके बोलते हैं या जूम पर भी आके बोलते हैं कि मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एमएलएम किया सर। आज तक किसी ने सिखाया नहीं, सबने सिर्फ दिया है या नहीं दिया है, दिया है या लिया है, या तो देते हैं या तो लेते हैं, सिखाते नहीं है सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीख लेंगे तो हमेशा साथ में रहेंगे, और हमेशा साथ में रहेंगे तो जिंदगी सबकी लंबी है सर, बहुत पैसा आता जाता आएगा जाएगा। सीख लेंगे तो इसलिए सही जानकारी लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने की सही कोई भी हो दुनिया का, मैं हूँ या कोई भी कहीं भी, आप अपने सूझबूझ के साथ निवेश करिए। सूझबूझ यही बोलता है कि जानकारी लेके, समझ के, और फिर जितना है उसमें से 10%, यही सूझबूझ है सर। तो ठीक है सर, हमारे क्वाइन के इकोसिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट यूटिलिटी आज से जुड़ गया, और जो भी मैकेनिज्म चाहिए होता है क्वाइन में, वो सारे मैकेनिज्म हम लोग लेके आएंगे। एक लास्ट और बचा हुआ है जो है हमारा MM पैड, और जिसके ऊपर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। वो MM पैड भी आने वाले वीक में, 1 वीक या 2 वीक के अंदर MM पैड आपको मिल जाएगा। और MM पैड क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये तो यूटिलिटी के लिए है, जो फिजिकल यूटिलिटी है। जैसे ये फिजिकल यूटिलिटी है, वैसे वो टेक्निकल यूटिलिटी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटिलिटी है कि क्वाइन बनेंगे, क्वाइन बनेंगे, और क्वाइन अपना लोग लॉन्च करने उसके ऊपर आएंगे, और वो क्वाइन लॉन्च होगा, उसका पेयर बनेगा MMIT, और बाई होगा थ्रू MMIT। तो उसका मदर क्वाइन होगा MMIT, और जितने भी लोगों को क्वाइन चाहिए होगा वो MMIT पहले बाई करेंगे, फिर MMIT से वो क्वाइन बाई करेंगे। और समझिए लोग वो सेल करेंगे तो MMIT पाएंगे, और बाई करेंगे तो MMIT से बाई करेंगे, ट्रेड करेंगे MMIT से ट्रेड करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वहां से एक पॉजिटिव साइन देखने को फिर वहां से और भी बहुत बड़ा मिलेगा। और शुरू में तो एक टोकन 1 मंथ में लॉन्च होंगे, लेकिन आने वाले समय में 1 महीने में 10-5 टोकन भी लॉन्च हो पाएंगे, तो जिसकी वजह से और भी बड़ा मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। और साथ साथ में हम लोग जो एक बड़ी चीज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मार्केट से सप्लाई को स्टेक करा रहे हैं। तो मार्केट से सप्लाई को स्टेक करा रहे हैं, एक तो सप्लाई कम कर रहे हैं, दूसरा सप्लाई बर्न कर रहे हैं, तीसरा सप्लाई यूटिलाइज करा रहे हैं यूटिलिटी में, चौथा उसी सप्लाई को फिर हम MM पैड के ऊपर जो है स्टेक करा के, या MM पैड के थ्रू अलग अलग क्वाइन के ऊपर ट्रेड करा रहे हैं। तो बड़ा ही सर यूनिक होने वाला है, जिसकी वजह से यूनिक मैकेनिज्म से, यूनिक बर्निंग मैकेनिज्म इसका नाम दिया गया। तो यूनिक ग्लोबल स्टेक आने वाले समय में हो जाएगा, यूनिक क्वाइन हो जाएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री में भले ही हम बहुत ही लेट आए हैं, लेकिन करना कुछ ऐसा चाहते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान हो, और हमारी पहचान होगी तो सिर्फ हमारी नहीं होगी, हम सबकी होगी, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी के साथ और पहचान के साथ और फेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने किया है, आप सब लोग जानते हैं कि सब लोगों ने मिलकर किया है। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्षमता है, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ लोग स्टेक करा रहे हैं, कुछ लोग सिखा रहे हैं लोगों को, कुछ लोग लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ लोग मितेश भाई यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सब लोग प्रभात सर, मिंटू भाई, सारे लोग अलग अलग जगह पे अपने लगे हुए हैं। तो ये अभी आपने देखा डॉक्टर साहब, विंध्याचल जी, ये सब लोग निकल के आए, उभर के आए। मैंने इनको नहीं बोला आप करिए, इन्होंने आके ऑटोमेटिक ले लिया, पकड़ लिया कि ये मैं करता हूँ, और ये इन्होंने जैसे ले लिया कि ये मैं करता हूँ तो ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हम सब यहाँ पर नए थे, और सब लोग धीरे धीरे यहाँ पर मास्टर बन रहे हैं। तो बहुत से लोगों का रोल है। आज जो लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हम लोगों के ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, हम लोग के साहस को बढ़ा रहे हैं, हम लोग की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारी डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं,
डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने का मतलब हम कम से कम आपको पहचान पाएंगे और आपको साथ में लेके चल पाएंगे, आप यदि साथ में चलना चाहेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है सर, क्योंकि आप हमसे 2-3 बार मिलने वाले हैं। एक तो टूर पे मिलने वाले हैं, एक मोबाइल के लिए मिलने वाले हैं, कम से कम 2 बार तो मिलने ही वाले हैं, और एक तो ज़ूम पर आके मिले हैं। तो 2-3 बार मिलने से क्या होगा कि हम लोगों का वो जो एक होता है ना कि एक-दूसरे को जानना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छे तरीके से जान पाएँगे, और जब अच्छे तरीके से जान पाएँगे तो ज़्यादा समय तक साथ रह पाएँगे, और ज़्यादा समय तक साथ रह पाएँगे तो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं जीवन में, बिज़नेस में। तो ये है विंध्याचल भाई, बाकी आज बहुत अच्छा रहा। मैं तो बीच में था नहीं, मैं मीटिंग में बिजी था। आप लोगों ने यूटिलिटी में जी शो किया कुछ आज पहले दिन से ज़्यादा, और कल आज से भी ज़्यादा आप करेंगे। जी नितेश भाई। जी सर। मैं कह रहा हूँ पहले दिन से ज़्यादा आज आपने शो किया। वो प्रोमो कोड वाला जो जो है कूपन वगैरह बुक करके, कूपन वगैरह परचेज करके जब आप उसको थ्रू दिखाएंगे तो वो ज़्यादा और स्पष्ट हो पाएगा ना। एक दो स्टेप जी सर जी, एक दो स्टेप पे फिर आगे नेक्स्ट बढ़ाना है। मतलब कल ऐसा है प्लानिंग सर के जैसे सारा पोर्टल एक पूरा रेडी होके सारे कूपन से एक आईडी के अंदर परचेज करके वो पूरा कंप्लीट करके उसको दिखाया जाए, जिसमें कैसे कूपन अप्लाई होगा, फ्लाइट करेंगे तो कैसे होगा, सपोज शॉपिंग किया तो उसमें कितने रुपए का कूपन है तो कितने रुपए का बाय हो गया, उस हिसाब से कल पूरा एक डेमो कंप्लीट दिखाया हाँ, जाए। वो आईडी वाला अटैच करके आईडी नंबर डालते ही क्या मेरा फंड वो दिख रहा है, उससे मैं कितना लेके जाना चाहता हूँ फंड, वो हो गया, मुझे इतना फंड इस यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और वो फंड को इस्तेमाल करके फिर मुझे कूपन बाई करना है। फिर मैंने जब कूपन बाई कर लिया, उस कूपन को इस्तेमाल करना मुझे होटल बुकिंग में या फिर फ्लाइट में या फिर किधर भी वो यूज होने वाला है उसको यूज करना शॉपिंग में। ये जब एक प्रोसेस दिखा देंगे ना हम लोग, तो परफेक्ट जो है वो आ जाएगा अपना। परफेक्ट दिखा देंगे सर। और जो रेफरल है सारे लीडर्स अपने अपने रेफरल लेके नीचे टीम में दे दे तो वो हिसाब से वो सारे रेफरल भी हो जाएंगे। अच्छा, रेफरल साइन अप स्टार्ट है, मतलब लोग अपना जी साइन अप कर सकते हैं ना। साइन अप ऐसे नहीं कर सकते, जब तक रेफरल नहीं मिलेगा वो साइन अप नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। रेफरल साइन अप हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं कि हम स्पॉन्सर करते जाएं। यस यस, तो सब टीम तो बननी स्टार्ट हो जाए, जैसे किसी को रेफरल मिल गया तो वो रेफरल के हिसाब से नीचे सब अपनी आईडी लगा के, अपने टीम की आईडी लगा के पूरा वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 3-4 दिन का टाइम है, अगर आप ये आईडी लगा लेंगे उसके बाद 3-4 दिन बाद अगर कोई भी इसके ऊपर लॉगिन करना चाहेगा तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिन पैनल पे वो लग जाएगी आईडी। अगर किसी के पास कोई भी रेफरल नहीं है तो डायरेक्ट एडमिन पैनल पे लग जाएगी। तो 4-5 दिन का टाइम आप जैसे बताए उस हिसाब से रखेंगे सर, तो संडे तक का ऐसा हो तो रख लेते हैं। हाँ ठीक है, जैसा आप बताइए, लेकिन एक मतलब जो दिन आपको क्लियर हो उसके एक दिन बाद का टाइम देते हैं। ठीक है सर, वो कल बताते हैं किस हिसाब से अपने रखते हैं। बाकी अभी सब लोग रेफरल कर ले लीडर्स और सारे ग्रुप में अंदर भेज दें, क्योंकि इसके अंदर तो कोई पैसे तो लग नहीं रहे किसी के। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई आप आईडी एक्टिव कर लो, $5-10 डालो या $100 डालो, ऐसा तो कुछ सिस्टम है नहीं। सब अपने लीडर अपने लोगों को डाल के रेफरल डाल के कर सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से करना। रेफरल कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कितने लोग एक्टिव हैं, ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना। जी 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 जी, कितने यूजर्स हो गए वो भी हमें पता चल जाएगा, और सही है, मतलब सही हो जाएगा। जी सर। चलिए सर, यहाँ से एक और नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, इसे आप एक्टिवेट कर दीजिए। जिस दिन से एक्टिवेट कर दीजिए उस दिन से ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा मोटिवेट। और सही तरीके से होगा ना, जैसे कि आप समझिए 2 चीजें हैं ना, जैसे इसमें लोग अपनी लायबिलिटीज को खत्म कर पाएंगे, जीवन जरूरियात की चीजें ले पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ ऐसी चीजें दे दी कि भाई नहीं आपको जबरदस्ती के हिसाब से लेना ही है। इसमें ऐसा सिनेरियो है कि भाई आप जो डेली रूटीन में यूज हो रही है चीजें, ट्रैवल हर एक इंसान करता है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से हमने अपना बेस्ट देने की अपने ट्राई की है, तो लोग उसको उस हिसाब से यूटिलाइज करें। प्लस इसमें दूसरा ऑप्शन है कि आप पेमेंट ना देके आप MMIT भी दे सकते हैं हमें। आप ये सारी खरीदी की जो बाकी की पेमेंट है वो आप MMIT से भी दे पाएंगे। ठीक है, तो सर
ओवरऑल सारे तरीके से पूरा यूज केस है हमारा जो 100% यूटिलाइज कर सकते हैं लोग, और पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं बिना कोई झिझक एडल्ट्स की। एडल्ट्स के। यस, तो सही है सर, सारी चीजें बहुत सही तरीके से। इसमें क्या है, लीडर्स को भी ऐसा हो जाएगा ना कि मार्केट में अभी जाते थे जो लोगों को कुछ ना कुछ इश्यू आती है पुरानी लायबिलिटीज को लेके, या तो सर प्लेटफॉर्म कंपनी की नीयत साफ है भाई, आप आ जाइए कर लीजिए इसमें से, तो इसमें से सही सर, सही है, सही चल रहा है। बिल्कुल सही है सर, लोगों को मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा तो लोग अपने तरीके से जहाँ भी संतुष्ट होंगे वहाँ पे अपने को एडजस्ट कर लेंगे। जी गिरी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर कि आप? हाँ सर, गुड इवनिंग। जी इवनिंग सर। सर बधाई सर, डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगा सुन के कि एक नया चैप्टर जुड़ गया है, नया अध्याय जुड़ गया है, डेफिनेटली जुड़ गया सर। बिल्कुल सर, नया अध्याय होगा क्योंकि जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं मैक्सिमम चीजें लोग उसमें बाई कर पाएंगे, क्योंकि जैसे फ्लाइट का टिकट ही दिखाया गया तो फ्लाइट का टिकट तो मतलब आप समझिए होटल, फ्लाइट टिकट, जितनी भी यूटिलिटी वाली चीजें हैं, रिचार्ज वगैरह से सब बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, वो हर महीने चाहिए। हर महीने हर कोई कुछ न कुछ उसमें डेली कर रहा है। शॉपिंग में एक्टिवेशन को जल्दी करवाना है तो सर मैं सर MLM की भाषा ही जानता हूँ सर, $5-10 का जरूर वो करवा देंगे अगर एक्टिवेशन, तो सब लोग लीडर्स करवा देंगे सब जल्दी। नहीं सर, ऐसा नहीं सजेशन नहीं, उसमें नहीं करना गिरी सर में क्या है कि आपको उसमें ये है कि सर आप अपना शॉपिंग कर लीजिए, तो उसमें ऑटोमेटिक आपका एक्टिवेट भी हो जाएंगे और उसमें ऑटोमेटिक जितना अमाउंट ऐड करेंगे उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी सर। हाँ ठीक बात। उसमें ऑलरेडी है सर, आप जूम में स्टार्टिंग में नहीं थे तो उसमें से रीजन के से सपोज 1000 का आपने कोई भी वाउचर बाई करते हैं तो 750 आप अपना गिफ्ट फंड मतलब SBG यूज कर सकते हैं, और 250 आपको पेमेंट करना है, तो 250 पेमेंट करते ही आप एक्टिवेट हो जाएंगे। राइट। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विंध्याचल सर, एक क्वेश्चन मेरा भी बन के आ रहा है। जी बिल्कुल सर, क्या अगर कुछ इसमें इम्प्लीमेंट हो पाए तो सर ऐसा कुछ हो जाए, मान लीजिए कि हम अपना वाउचर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने 10,000 या 20,000 या 25,000 का बाइक, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया बन जाए कि 500,000 का कूपन एक किसी को आपने ट्रांसफर कर लीजिए कि भाई आपको टिकट बुक करना है, लो अच्छा एक कूपन आप अपने आईडी पे यूज कर लेना, हमने उनको ट्रांसफर कर दिया। सर आप ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू पे ही ट्रांसफर करेंगे ना। हमने इसके लिए एक चीज रखी है, जैसे कि हॉलीडे पैकेजेस जो भी है, फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन का हॉलीडे पैकेज लिया, 3 दिन का हॉलीडे पैकेज लिया कहीं जाने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी आपके पास है वो, अगर आपका भाई जाना चाहे या आपका कोई मित्र को आपको गिफ्ट देना है, तो इसमें 2 चीजें रखी है। आपने जैसे वो हॉलीडे पैकेज खरीदा, वहां पे खरीदने के बाद विद इन 7 डेज आप बता दीजिए कि ये जो पैकेज है ये मैंने मेरे ये दोस्त के लिए लिया है, और आप उसका आधार कार्ड वहां अपलोड कर लीजिए, कोई भी आईडी कार्ड, तो हम वो पैकेज उनके लिए अलाउ कर देंगे। ये एक प्रोविजन रखा है, क्योंकि 2-4 चीजें होती है ना सर, आप समझिए, जैसे आपने सपोज पैकेज बुक कर लिया, कई बार होता है फैमिली में लोग जाना चाहते हैं, 2 रूम चाहिए होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं तो उस हिसाब से चाहिए होते हैं, तो उसके लिए एक चीज रखिए कि आप जब भी हॉलीडे पैकेज परचेज करते हैं तो विद इन 7 डेज आपको हमें इन्फॉर्म करना है कि भैया ये जो पैकेज हमने खरीदा है हॉलीडे का, वो मतलब आई वांट टू गिव टू समवन एल्स, ठीक है, तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। हाँ, आपने जो फ्लाइट की बात करी या दूसरे कोई भी कूपन्स की बात करी, या आप किसी को गिफ्ट दोगे, भैया आप कैसे गिफ्ट दोगे बताइए, करना क्या है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है आईडी पे, तो आप फ्री में भैया आप उनको कर सकते हैं ना, आप फ्री में उनको रेफरल करके उनके पास कूपन परचेज करवा सकते हैं। सेम तरीके से ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके केवाईसी पे आपका वो आईडी है तो आप ही का एसबीजी आईडी वहां लगेगा, आप कोई भी एसबीजी का आईडी पासवर्ड लगा के वहां फंड इकट्ठा कर सकते हैं, तो सेम चीज आप उनके आईडी पे भी तो कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, एक एसबीजी आईडी दो आईडी पे यूज हो जाएगा।
सर एक आपकी आईडी होगी ना ये मेगा मार्ट की, उसके ऊपर आप चाहो तो आपकी 50-100 आइडिया है, 100 आईडी से आप फंड ले जा सकते हो। सर बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन क्या सिंगल आईडी 2 रजिस्ट्रेशन पे काम कर सकती है? सिंगल आईडी जो रजिस्ट्रेशन मतलब? मेगा मार्ट की 2 रजिस्ट्रेशन आईडी और एसबीजी की सिंगल आईडी काम कर सकती है सर? ये मल्टीपल जैसे कि समझ लीजिए कि आपने आपका मेगा मार्ट का एक आईडी बना दिया, ठीक है, वो आईडी आपने $500 ले लिए, आपके पास $2500 का फंड है आईडी के अंदर, आपके फैमिली की आपने 5 लोगों की आईडी बना दी, ठीक है, मेगा मार्ट पे, और वो 2500 का फंड सब जगह पे 500 आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर। तो गुरु जी बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी हमें तो कोशिश करेंगे तो सर हमें तो आपका जो $2500 पड़ा है वो तो हमें आपको कहीं भी हाल में देना है, आज नहीं तो एटीएच पे जाने पे देना है, तो आप चाहे इस तरीके से शॉपिंग करिए या इस तरीके से दिया, हमारा क्लियर है कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी समझना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर दिमाग में दूसरा करेंगे तो फिर तीसरा आ जाएगा, तीसरा करेंगे तो फिर चौथा आ जाएगा। जब यूज करने जाएंगे ना तो परमानेंट आंसर मिल जाएगा आपको। बात तो सही है सर, लेकिन कुछ पूछने से क्या होता है ना कि कुछ लोग जो नहीं हैंडरेज कर पाते या बात नहीं कर पाते, उनका भी डाउट हाँ। क्लियर हो जाता है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो सही है, क्योंकि कुछ लोग तो उनको रोज जैसे जैसे होगा लोगों के क्वेश्चंस आते जाएंगे, मतलब है सर बताएंगे जो भी है, जिस हिसाब से जो चलता जाएगा, 4-5 दिन इसी में चले जाएंगे, उसके बाद भी पोर्टल तो हमारा हमेशा के लिए है ना, आपको जब भी कोई भी है क्वेरी, प्लस टोल फ्री नंबर है, आपको कुछ पूछना है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं वहाँ टोल फ्री नंबर पे, तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है, तो सारी चीजों का क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। जी सर। हाँ बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं कि जो साइट पर ही चीजें चल रही हैं, ये पूरा प्रॉपर शॉपिंग पोर्टल जैसे चलते हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में, जहाँ पर आपको जितने भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। ये एमएलएम वाला नहीं है, पहली चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एमएलएम वाला नहीं है, जेन्युइनली सारे रजिस्ट्रेशन करा के सारे लाइसेंस लेके ये हो रहा है जी। समझ रहे हैं ना? तब तो सर ये तो पूरी लाइफ टाइम एमएलएम चलेगा ना फिर इसमें। सर आप हमें तो कोई काम जो है शॉर्ट टर्म के लिए करना ही नहीं था। लोग सोचते थे कि शॉर्ट टर्म वाला है, तो हमने तो आज तक नहीं सोचा था, इसलिए जहाँ से लोग मुंह भंग किए तो फिर हम तो खड़े हैं ना, हमने तो हमेशा के लिए बनाया था, इसलिए हम हमेशा खड़े हैं। सर यहाँ तो इतना बड़ा नेटवर्क बनेगा, एक लोग 1 लाख लोगों को रेफरल करेंगे भाई, चलो 5 लेवल बहुत बड़ा है। करेंगे सर, करेंगे। लोग आपके साथ बने रहेंगे, कमाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, खाते रहेंगे, चलता रहेगा सर ये सब। सर की सर एक बात याद आती है, पहली चीज सुग्रीव जी कि हम लोग अपने लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जो प्लेटफॉर्म चलने वाला है। अभी प्लेटफॉर्म चलने वाला है तो लोग चलने वाले हैं। अब लोग आपके साथ चलते रहेंगे तो आप उनको देते रहेंगे चीजों को, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर ये तो डर नहीं है ना कि भाई हाँ कब तक आएगा, क्योंकि जब तक आएगा तब तक हम साथ में चलेंगे। यहाँ पे ये तो डर नहीं ना, यहाँ पे तो भाई आएगा ही आएगा। सर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोग संगत में आ गए थे, वो लाइफ में कभी आशीर्वाद नहीं देते थे। जी, जो होता है अच्छा होता है, जो होता है वो अच्छा होता है सर। जी, जो होता है वो अच्छा होता है। एक बार एक मतलब ये कहानी तो लोग सुनाते हैं, कहानियां किसी को भी लेके जोड़ के सुनाई जा सकती है। एक बार एक अकबर बीरबल को लेके लोग सुनाते हैं। अकबर बीरबल दोनों लोग गए थे जंगल में, और तो जंगल में शिकार करने गए थे। तो शिकार करते समय राजा की उंगली कट गई, तो राजा की उंगली कट गई तो मतलब अकबर की उंगली कट गई।
ऐसा ये मतलब ये स्क्रिप्टेड है, वो राजा और मंत्री की बात है। तो जब भी अकबर की उंगली कट गई तो अकबर जो है, कोई ये ना बोले कि भाई अकबर को के साथ ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि ये सिर्फ नाम लिया गया है समझने के लिए। तो अकबर की जब उंगली कट गई तो बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छा होता है। तो अकबर को लगा कि साला मेरी उंगली कट गई, बोल रहा जो होता है अच्छा होता है। अच्छा चलो राज्य में गए तो उसको जो है बीरबल को जो है बंदी बना दिए। ये जो है बोल रहा है कि मेरी उंगली कट गई, बोल रहा है अच्छा होता है। इसके बाद राजा साहब दूसरे के साथ गए थे फिर जंगल में शिकार करने, और जब दूसरे के साथ गए तो जंगल के कबीले ने, कुछ कबीले थे, उन्होंने राजा साहब को पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो फिर राजा साहब को लेके गए देवी के पास कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो वहां पर वो मान्यता थी कि किसी अशुद्ध व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ सकती, मतलब जिसका ऑलरेडी कटा हो पहले से, कुछ अंग भंग हो, उसकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो जूठा हो जाता है। तो जब बलि चढ़ाने लेके गए, जब राजा साहब को नहलाने धुलाने लगे तो देखे कि उनका अंगूठा कटा था। तो सब लोग ये तो पहले से जूठा है, इसका तो बलि मतलब नहीं चढ़ सकता। तो राजा साहब को छोड़ दिए। राजा साहब वापस आए तो फिर बीरबल को बुलवाए और माफी वाफी मांगे, बोले कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मेरा अगर उंगली नहीं कटा होता तो मेरा गर्दन कट जाता। सुग्रीव जी, मेरा अगर उंगली नहीं कटा होता तो मेरा गर्दन कट जाता। तो इसलिए आप ये मानिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसका परिणाम आने तक आप चाहे जितना भी दुखी हो जाए, चाहे जितना भी परेशान हो जाए, चाहे जितना भी हताश हो जाए, निराश हो जाए, लेकिन परिणाम आने तक आप डिसीजन पर नहीं जा सकते। इसलिए एक लाइन बोलकर आप खुश रहिए कि जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि सर उसके आगे की भी एक लाइन कहानी थी सर, उसके आगे की भी थोड़ी एक लाइन छोड़ दिया आपने। मैं जितना मुझे मतलब जितना जाने की जरूरत है मैंने उतना याद किया सर आगे की ये थी कि वो बीरबल ने बोला कि राजा साहब आपने मुझे जेल में बंद कर दिया, ये भी बहुत अच्छा किया। वो बोले ये क्यों अच्छा हुआ? बोले राजा साहब आपके साथ मैं जेल में गया होता तो मेरी गोली चल गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे वाली यही है कि आपने बंद कर दिया, ये भी बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि आपको नहीं पकड़ते, मैं साथ में होता तो भी तो पूरा था। इसलिए बिल्कुल ये सही बात है। इसलिए सुग्रीव जी क्या ना कि इसलिए जो भी होता है अच्छा होता है ना। आप वेट करिए, पेशेंस रखिए, अपने काम को लगातार करते जाइए ईमानदारी से, क्योंकि जो होगा वो अच्छा होगा। लोग बोलते थे सर 3 कॉइन क्यों, 3 कॉइन क्यों? समय आएगा तो पता चलेगा 3 कॉइन क्यों। सर ये सवाल तो बना ही हुआ है कि 3 कॉइन क्यों, अभी तक सवाल है। सर MMIT के साथ जो किया जा सकता है वो जेडेक्स के साथ नहीं किया जा सकता, जो जेडेक्स के साथ किया जा सकता है वो PGVT के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि MMIT की अगर सप्लाई ज्यादा नहीं होती और MMIT की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती, MMIT की इतनी ग्रो नहीं की होती जितना MMIT ग्रो किया, जो फेयर लेवल, जो पहचान, जो मान सम्मान MMIT ने पाया है वो क्या जेडेक्स PGVT ने पाया है? अगर हम जेडेक्स को लेकर प्लानिंग करते तो लोगों को ये बिलीव नहीं बन पाता, क्योंकि जेडेक्स ने इतना कभी रंग नहीं दिखाया था, जेडेक्स ने इतना कभी ग्रोथ नहीं दिया था। और एक चीज और मैं क्रिप्टो की भाषा में समझाऊं तो ये बुलरन जो है ना मीम कॉइन के ऊपर बनने जा रहा है। या मिनी बुलरन आपने देखा किस चीज का था? मिनी बुलरन का मीम कॉइन, उसको मीम कॉइन सीजन था वो, मीम कॉइन बुलरन में गए हैं। तो हम अगर इधर फंडामेंटल डॉट ADX XRP ये फंडामेंटल कॉइन कुछ नहीं कर पाए, मतलब ऐसे की पड़े के पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मीम कॉइन अगर ये नहीं होता ना तो ये बुलरन में हम उस चीज का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि ये जो बुलरन मिनी बुलरन गया है ये मीम कॉइन का गया है। और आशा ऐसी है 99% जिस तरीके से मीम कॉइन का बुलरन ये हुआ है, ये मिनी बुलरन हुआ है, ये मेजर बुलरन भी मीम कॉइन का ही हो, और MMIT एक मीम टोकन है। तो जो होता है मनोज जी, जो होता है वो अच्छा होता है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है,
थोड़ा सा आपको परेशान रहना पड़ सकता है आंसर संतुष्टिजनक आंसर मिलने तक। लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ऐसा क्यों हुआ? जी